छोटी बहू। इतनी मेहनत कर पाओगे क्या तुम सब? हाँ माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल कर पाएंगे, हम इतने सारे लोग हैं, पक्का कर लेंगे। और माँ, एक और बात कहूँ, एक दिन ना लोग आपके इस काम की वजह से आपके नाम को हमेशा याद रखेंगे। तू तो चुप ही रहे, बिना मतलब का चने के झाड़ पर चढ़ा देती है मुझे। अब नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ इधर चने का झाड़ कहाँ है? लेकिन माँ, मैं सच में एक बात बताऊं, हम सब ना पूरी मार्केट घूम कर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसी मूर्तियां है ही नहीं माँ। एक दिन हम सब चलते हैं ना कृष्णा नगर, देख के आएंगे वहाँ कैसे क्या क्या बनता है। और माँ, वहां से लौट कर आने के बाद आप हमें नए नए डिजाइन की मूर्तियां बना के दीजिएगा, हम तैयार कर लेंगे। पहले जितना माल हाथ में है उसी को बनाकर खत्म करते हैं, हाँ उसको बेचते हैं, फिर बाद में देखी जाएगी। माँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। और पता है आपको, दुकानदार भी हमें बहुत अच्छे मिले। अगर मूर्तियाँ बिक गई ना तो देखना, कल हमें फिर से बुलाएंगे वो। और अगर नहीं बिकी तो? अरे नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, सब बिक जाएंगी। वो दुकान बहुत चलती है, कई चीजें खरीदने आते हैं लोग वहां पे। माँ, वो जो आपकी मूर्तियां थी ना, जब वो काउंटर पे रखी गई थी ना, तो काउंटर इतना सुंदर लग रहा था। अब आपको कैसे पता होगा, आप वहां गई ही नहीं थी। आपकी मूर्तियां चमक रही थी दुकान में, लोग हैरान थे कारीगरी देखकर। अच्छा हुआ जो भी हुआ, अब इस उम्र में एक बीड़ा उठाया है, अधूरा रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। अब घर में इतने सारे लोग हैं, सबका पेट पालना है। ए बड़ी बहू। जी माँ। जाओ जल्दी से जाके काम खत्म करो, समय बर्बाद मत करो। हाँ, मैं जाकर निपटा देती हूँ सारा काम। अरे मिली, कल तेरे पति का श्राद्ध है ना? हाँ पिशी मुनी, मैं मंदिर जाके थोड़ी पूजा कर लूंगी, घर पे कुछ नहीं करूंगी। जो कर रही हो कम कर रही हो क्या? विधवा के लिबास में बाजार में इनके साथ आवारागर्दी करती हो, अब क्या बाकी रह गया है करने को? ठाकुर जी, हर इंसान को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी होती है। अगर ये काम नहीं करेगी, घर के काम में हाथ नहीं बटाएगी, बाजार नहीं जाएगी, तो यहाँ इस घर में इसे मुफ्त की रोटी कोई नहीं खिलाएगा। और आप तो घर के हालात जानती ही हैं। बड़े बेटी की नौकरी नहीं है, छोटू पर सारी जिम्मेदारी आ गई है, कितनी जिम्मेदारी उठाएगा वो? वैसे भी बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। और छोटी, मैंने तो सुना है कि टुकुन को तूने घर खर्चे के लिए पैसे देने से मना कर दिया है। जो भी पैसे देने वो सिर्फ तुझे दे, और अगर वो मुझे पैसे देगा तो तू उससे रिश्ता तोड़ेगी। तू चिंता मत कर छोटी, मैंने टुकुन से कह दिया है कि मुझे घर खर्च के पैसे देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उस पर क्या कम जिम्मेदारियां हैं? उसके ऊपर अब अपने माँ बाबा की जिम्मेदारी है, अपने पत्नी की जिम्मेदारी, फिर उसके अपने अलग से खर्चे। कितना क्या करेगा बेचारा? उसे मैंने अपने सर पर हाथ रखकर कसम दिलवाई है कि वो मेरे खाते में घर खर्च के कोई पैसे नहीं डालेगा। और इसलिए अब हमें अपना खुद का इंतजाम करना होगा, खुद के पेट पालने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना। और हमारी अपनी जिम्मेदारी हम खुद लेंगे। भाभी आप कीजिए ना, आपको जो करना है, नाम कमाइए, पैसा कमाइए, हमने थोड़ी ना मना किया आपको। लेकिन ये सब करने के चक्कर में घर की मर्यादाएं टूट रही है। सेन खानदान की बहुएं बाजार में घूम घूम कर मूर्तियां बेच रही हैं। हम भी तो इसी खानदान से है ना, नाक तो हमारी भी कट रही है ना, लेकिन एक ही छत के नीचे रहकर ऐसे ये सब होते हुए देखा भी तो नहीं जा सकता ना। कोई आपसे बड़ा होता ना इस घर में तो जरूर आवाज उठाता, लेकिन कोई है नहीं ना। तो मैं याद दिला देती हूँ भाभी, मिली का तो छोड़ दीजिए, वो तो पराई है। लेकिन भाभी, आपकी ये बहुएं पूरा दिन आज बाजार में घूम रही थी। हमारे परिवार की इज्जत तो आप सब ने मिलकर मिट्टी में मिलाकर रखती है। ये संस्कार तो नहीं थे हमारे परिवार के। संस्कार से पेट नहीं भरता है पिशिमा, और पेट में भूख लिए सिर्फ खानदान की इज्जत के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल होता है पिशिमा। वैसे आप ये कैसे समझे? आपके पति के चले जाने के बाद तो आप खुद यहाँ आ गई थी ना माँ के भरोसे रहने के लिए।
यहाँ तो आपको रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ मिला। कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा ना। आराम से जिंदगी कटी आपकी। और आपका बेटा, उनकी परवरिश भी तो यहाँ इसी घर में हुई है ना, माँ के भरोसे। अब आपका बेटा इतना अच्छा कमाता है, नौकरी करता है, आपका खर्चा उठाता है, तो फिर आपको किस बात की टेंशन। लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं है ना पिशिमा। कमाने वाला सिर्फ एक इंसान है यहाँ पे। अब ऐसी परिस्थिति में हम संस्कार और इज्जत के बारे में सोचकर घर पे बैठ के रो तो नहीं सकते हैं ना। और मेहनत करने से इज्जत कम नहीं होती है पिशिमा। इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं, बाजार जाते हैं, खुद का काम खुद करते हैं, ताकि किसी के ऊपर सर का बोझ ना बन सके। और रही बात दीदी भाई की, तो दीदी भाई के पति का श्राद्ध कल है, वो पूजा कर लेंगी। और फिर जब इनके दिल में इनके पति के लिए इतनी इज्जत है ही नहीं, तो फिर आप अलग से इनके पति के लिए इज्जत दिखाकर क्या हासिल कर लेंगी पिशिमा? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पिशिमा, आपने जैसा कहा मैंने भी वैसा ही जवाब दिया आपको। यहाँ तो हम सब जानते हैं ना कि दीदी भाई के पति और ससुराल वाले उनको कितना सताते हैं। उनके दिल में इनके लिए जरा भी प्यार और इज्जत नहीं था। तो फिर दीदी भाई को भी कोई जरूरत नहीं है उनका नाम जपने की। ये जितना करनी है उतना ही काफी है। और पिशिमा, आप ये सब छोड़िए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, अब आपकी उम्र हो गई है और आपके हाथ में काफी समय। अगर इतना समय मेरी सासू माँ के पास होता ना, तो वो भगवान की सेवा में अपना मन लगा लेती, या कहीं भजन कीर्तन या कथा सुनने चली जाती। लेकिन फिलहाल माँ के पास इतना समय नहीं है। और शायद कल हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी आने वाला है मूर्तियों का, जिसकी वजह से हमें अभी खाना पीना जल्दी खत्म करके काम पे लगना है। लेकिन आपके पास तो बहुत खाली वक्त है ना पिशिमा। पास के मंदिर में ना भजन कीर्तन चल रहा है, आप वहां क्यों नहीं चली जाती हैं? यहाँ यूं सबके साथ झगड़ा करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद करनी है पिशिमा? और ये सब करने से पाप भी चढ़ता है, इतना तो पता होगा आपको पिशिमा। तुम जैसी मुंहफट और बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं नहीं पिशिमा, मैं भला आपको क्या सिखा सकती हूँ, आप बताइए। ये तो आपकी मर्जी है। आपको भजन कीर्तन सुनने जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, ये तो आपकी मर्जी है। ठीक वैसे ही आप भी हमें कुछ भी मत सिखाइए कि मेरी सासू माँ कैसे अपना घर चलाएंगी, हम बहुएं बाजार जाएंगी या नहीं जाएंगी, दीदी बाई श्राद्ध करेंगी या मूर्तियां बेचेंगी, ये आप तय नहीं करेंगी। ये मेरी सासू माँ की मर्जी है। और आपको इतना अधिकार है भी नहीं कि आप हमें ये सब कुछ कह सके। सब अपनी अपनी मर्जी और जिंदगी के खुद मालिक हैं यहाँ। और सब लोग आपकी बात सुन के चलें, ये तो मुमकिन नहीं है ना पिशिमा। तो फिर क्या जरूरत है, क्यों बेवजह आप अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई हैं? बौर दीदी, चलिए खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। और दादा भाई, आप भी हाथ मुंह धो लीजिए ना, मैं चावल गरम कर देती हूँ। हाँ हाँ, मैं आता हूँ। माँ, आपने खाना खा लिया? तुम सब इतना अच्छे से रख के गई थी मेरे लिए, खा लिया मैंने। माँ, आज आपको खुद अपने हाथों से खाना लेना पड़ा, ये सोच के बहुत दुख हो रहा है। आज के लिए माफ कर दीजिएगा। अरे इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? इतना काम करके आई हो तुम सब, और मेरे दो हाथ होते हुए मुझे किसी और की मदद की क्यों जरूरत पड़ी? लेकिन फिर भी मामी माँ, आप अगर किसी से मदद मांग भी लेती ना, तो मुझे नहीं लगता कोई मदद करता आपकी। देखिए ना, ये लोग खुद अपना अपना खाना खा चुके हैं और आपको पूछा तक नहीं। आपने क्या कुछ नहीं किया इन सब लोगों के लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा मामी माँ कि इन लोगों को जरा सा भी ख्याल नहीं है आपका। चुप कर। बड़ी दया दिखा रही है तू। ये मत भूल, मैं तेरी सासू माँ हूँ, ये नहीं, ये मत भूल जा तू। क्या कहा आपने? आप मेरी सासू माँ हैं। ऐसा कोई काम किया है आपने सासू माँ के, मुझे याद रहे? उल्टा आपने मुझे भूलने पर मजबूर कर दिया है कि असल में आप मेरी सासू माँ हैं, ये नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।